उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के 9 वर्ष को ऐतिहासिक बताते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये 9 साल प्रदेश के बदलाव, विकास, विश्वास और गरीब कल्याण के रहे हैं। मौर्य ने आगे कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण से लेकर जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है और प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। 9 वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक हैं। 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के बदलाव के हैं, विश्वास के हैं, विकास के हैं, गरीब कल्याण के हैं, महिला सशक्तिकरण के हैं, किसानों के उत्थान के हैं। और यह जो 9 वर्ष आज पूरे हुए हैं, यह उत्तर प्रदेश के भाग्योदय के भी हैं, यानी भाग्य बदल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, बड़े पैमाने पर निवेश, भर्तियों से भ्रष्टाचार की मुक्ति। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता से चुनावी माहौल के बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा दिया। कोलकाता में बेलेघाट विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष ने चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व बंगाल टीएमसी और दीदी का है और इस बार भी पार्टी 250 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। कुणाल घोष ने ममता बनर्जी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, एकता और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और जनता का पूरा समर्थन टीएमसी के साथ है। अरे बेलाघाटा क्या टीएमसी के सीट है? पूरा बांग्ला टीएमसी का है, पूरा बांग्ला दीदी का है। और इस बार भी दीदी 250 प्लस सीट लेकर नवान्न में वापस आने वाली है। नहीं, परेशदा हमारा दादा है। मैं पहले काल कैंपेन जो स्टार्ट किया, परेशदा को प्रणाम करके स्टार्ट किया। परेशदा हमको आशीर्वाद किया और परेशदा हमारा ये जो कैंपेन है उसमें शामिल होंगे। एक गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हो सकता है थोड़ा डिबेट या वगैरह हुआ, लेकिन लास्टली मैं जानता हूं मैं कोई नेगेटिव काम नहीं किया और ऑनरेबल कोर्ट जानता है, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। तो मेरा ये हिम्मत है, ऊपर दीदी है, अभिषेक है, यहां पर काउंसिलर्स है, लीडर्स है, हमारा भाई दीदी सब लोग है। मैं जनता के बीच में खड़ा होकर जनता को रिप्रेजेंटेटिव होने की जो लड़ाई है, मैं वो लड़ रहा हूं और मैं जीतूंगा। वो जो भी हो, हमारा ममता दीदी का पॉलिसी है कम्युनल हार्मोनी, पीस, यूनिटी एंड लास्टली डेवलपमेंट। एंड ये जो पब्लिक का जो डेमोक्रेटिक राइट्स भाजपा ले रहे हैं एसआईआर के नाम पे, उसका खिलाफ हमारा जो लड़ाई है वो पूरा जारी रहेगा। अरे हमारा देखिए आज हमारा पहला मूवी का मीडिया स्पेशल स्क्रीनिंग है, कल वो रिलीज होने वाला है, कर्पूर। और देखिए एक नया फिल्म हमारा हाथ में है, तो 2 फिल्म है, तो अभी तो शूटिंग शेड्यूल है, कल भी शूटिंग है। तो मैं डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है हमारा जो रोल है वो रिड्यूस कर देने के लिए। जो 5 डेज शूटिंग था मैं कट करके 2 डेज कर लिया है। वो कैरेक्टर थोड़ा कम करना होगा। और एक डायरेक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट किया शूटिंग शेड्यूल इलेक्शन के बाद रखने के लिए। तो इसीलिए ये तो लाइफ है, तो हम पॉलिटिक्स है, पब्लिक का लिए जो लड़ाई है वो है हमारा प्रोफेशन।
फिल्मी गाने पर बैन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा में बॉलीवुड गाने सर के चुनरिया पर बैन को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गाने पर बैन लगाया जा चुका है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जिम्मेदार पाबंदियों का पालन जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकती, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूंगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture, और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीजें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भुवनेश्वर में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने बिच्छू बाबू की सामाजिक और वैज्ञानिक योगदानों को याद किया। भुवनेश्वर में उड़ीसा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शानदार बहुमत हासिल किया। अपने परोपकारी कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 30 साल की कम उम्र में पेरिस में यूनेस्को का शानदार बहुमत हासिल किया, जो विज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिष्ठित है। नवीन पटनायक ने बिच्छू बाबू की इस दूरदर्शिता और समाज सेवा को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। Let's clarify certain points that have appeared in the media. As you know, Biju Babu was known, amongst other things, for his charitable activities. At the young age of 30, he donated the Kalinga UNESCO Prize in Paris for the popularization of science, and he did a great many other good works in his lifetime. As you know, my brother, my sister and I don't अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा में बम की धमकी को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी था, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हुई। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा में सुबह एक बम धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ। पुलिस अधिकारी रवि तेजा ने बताया कि बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड BDDS ने मौके पर जाकर जांच की, लेकिन कोई शंकास्पद वस्तु नहीं मिली। इसके बाद विधानसभा का कामकाज सुबह 9 बजे से सामान्य रूप से शुरू हो गया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह गुजरात विधानसभा में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी वाली ईमेल मिली थी। वो ईमेल मिलने के बाद वहाँ पे BDDS टीम्स ने चेक करके ऐसा कोई शंकास्पद चीज़ नहीं मिला है, तो विधानसभा की कामकाज आज 10 बजे से शुरू हो गया है। जो ईमेल आया है उनके खिलाफ गुना दाखिल किया जाएगा, करके आगे की कार्रवाई किया जाएगी। अच्छा सर, कौन सा मेल था और मेल में क्या लिखा था? पहले जो मेल आया था वो सेम मेल है कि कुछ अलग थे? आप ये पहले वाले ईमेल से कितना कनेक्शन है वो अभी तपास में पता चलेगा। एक जीमेल आईडी से ईमेल आया है और इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिल्ली के
पालम इलाके एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। मौके पर बचाव और रेस्क्यू कार्य जारी है। दिल्ली के पालम इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर करीब 30 दमकल की गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम राहत कार्य में जुटी हुई है और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT